तुगलकाबाद, खिजराबाद और आखिर में शाहजहानाबाद के नाम से दिल्ली हर दौर में आबाद होती रही। बादशाह बदलते रहे लेकिन लोगों का इस शहर में आने का सिलसिला जारी रहा। अलग अलग जगहों से दिल्ली में आकर बसने वाले लोगों ने तब्दील किया यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खानों और यहाँ के जायकों को। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर दिल्ली में जमुना के किनारे और इस्लामगढ़ के नज़दीक दिल्ली का एक किला बनाया गया, तामीर किया गया और उसका नाम था किला मुबारक यानी लाल किला। दिल्ली अब एक नए नाम से, एक नए और सजे धजे शहर के साथ आगे बढ़ रही थी। उस वक्त में मुगलों ने और उस वक्त के वज़रा ने जिस जज्बे और दिलो जान से इस शहर को आबाद किया, उसकी झलक आज भी यहाँ की गलियों और बाजारों में नजर आती है। आज की इस पेशकश में जिस झलक को जानने और समझने की कोशिश करेंगे वो है यहाँ के जायके। शाहजहानाबाद की फसील के अंदर आबाद गलियों, खासकर दरियागंज, चांदनी चौक और बल्ली मरान में मुगलई जायके आज भी उसी तरह महकते हैं जैसे उस दौर में। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा। हर गली, हर कूचा सिसक रहा था, लेकिन इतनी लूट के बावजूद नादिर शाह भी जिस चीज को नहीं लूट सका वो है दिल्ली के जायके। और दिल्ली के इन्हीं जायकों की तलाश में आज हमारी मंजिल है दरियागंज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूरदर्शन चैनल का आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा और आपका स्वागत है तहे दिल से। बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम जिस जायके से आज अपने व्यूअर्स को रूबरू कराएंगे उसका नाम है मटन रान। दिल्ली के मुगलई खाने जहाँ की तारीफ और विरसे का अहम हिस्सा है और उन्हीं खानों में एक अहम खाना है मटन रान, जिससे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। जानेंगे कि रान को किस तरह से पहले बनाया जाता है और उसके बाद कैसे उसमें मसाला लगाया जाता है और आखिर में किस तरह सीखने के बाद आपके पास आपकी प्लेट में तैयार होकर के पहुंचती है। और इस तमाम प्रोसेस से रूबरू कराने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने खानसामे बावर्ची शेफ जनाब वसीम कुरैशी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी आज की इस पेशकश में। और रान पर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जो ये रान आपने हमारे सामने रखी है, कितने वजन का जानवर और कितने वजन की ये रान होती है जिसको हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं और किसी के सामने पेश कर सकते हैं? जी, ये जानवर जो होता है 8 से 9 किलो का होता है, ठीक है, और इतना भरा हुआ मांस का होता है। इसकी गलावट जो है 24 घंटे पहले इसे मसाले 24 घंटे पहले इसमें मसाला लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। जी जी। चलिए तो वो प्रोसेस भी देखेंगे। 24 घंटे यानी पूरा एक दिन हो जाता है। जी जी। लेकिन सबसे पहले हमने गोश्त को, रान को समझने की कोशिश की। ये 2 राने हैं और इसको अलग अलग करेंगे। बकरे का पिछला हिस्सा। जी जी जी। तो वसीम साहब सबसे पहले इसकी आपने बता दिया, इसके वजन से तो हमें वाकिफ करा दिया। जी। अब इसकी सफाई बहुत अहम होती है क्योंकि आमतौर पर जो प्लेट में आती है वो 1 रान होती है। जी जी। और जब बात की जाए तो वो 2 रानें एक साथ होती है जब गोश्त करना है, तो उसको सफाई करेंगे और अलग अलग करेंगे। चलिए उस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। क्या इस तरीके
आपने बताइए इतने ही वजन के अंदर अगर हम गलावट की बात करें, अगर हम सीखने की बात करें, तो कितने ही वजन की रान जो है वो कामयाब है, या जो लोग बड़े बड़े बकरे जब हम देखते हैं कि उनकी भी रान का जब इस्तेमाल होता है तो इस तरह से उसको भी जायका उसका ऐसे ही होगा, या ये ज़्यादा जूसी होगी? सर ये ज़्यादा जूसी होगी, वो जो हाँ छोटा होने की वजह से, और उसमें जो होता है रेशा मोटा होता है, इसमें रेशा नहीं होगा इतना मोटा, इसलिए जूसी होगी रान। तो ये सिंगल तैयार हो गई जी जी। और ये है बकरे की दुम। आमतौर पर रान की पहचान कि बकरे की है नहीं, उसकी दुम जो है वही उसकी आइडेंटिटी होती है। यहाँ दुम काट दी गई है, अलग कर दी गई है, और रानें बाकी हैं, 2 रान में देख रहा हूँ। और अब वसीम साहब इसकी सफाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। क्या बिल्कुल इसमें से चिकनाई बिल्कुल हटा दी जाए? जी जी बिल्कुल। वैसे चिकनाई होती भी नहीं है इतने कम वजन में, अगर हम 9-10 किलो के जानवर की बात करें तो उसमें इतनी चिकनाई होती भी नहीं है, होती लेकिन है। जहाँ भी अगर ये महसूस हो रही है तो उसको भी आप साफ करें। जी जी। सफाई इस तरह से करना कितना ज़रूरी, कितना अहम होता है वसीम साहब? इसकी तो जितनी सफाई करोगे उतनी बेहतर है, अच्छा है। और फिर ये गोश्त को ये गलने भी नहीं देता है ऊपर। ये ऊपर हाँ, जितनी जी, परत लगी जी, हुई जी, होगी चिकनाई की, जी ये गलने में भी उसको जी रोकेगी। गलने भी रोक। अब हम इसमें लगाएंगे कट। जी। कितना लोग पसंद कर रहे हैं अगर हम रान की बात करें आज के दौर में? पहले कम था इसका हिसाब। अल्हम्दुलिल्लाह आप और जगह भी गए होंगे तो वहाँ पे उबालते हैं रान को, बॉईल करते हैं। हम बॉईल नहीं करते, हम सिर्फ मसालों में ही गलाते हैं इसे, और जो ऊपर से हमारे खाने में टेस्ट होगा रान में वही अंदर से होगा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अंदर तक जी मसाले। जी जी अंदर तक इसके मसाले पहुँच जाते हैं। ये उबालने में और मसाले लगा के करने में इसमें फर्क क्या आता है? उबालने से क्या फर्क? उबालने से जूसीपन नहीं आता, एक तो सारा जो उसका टेस्ट होता है गोश्त का वो सब पानी में चला जाता है। अब यानी ये सारी उसकी ताकत, सारी जी, उसकी जी, जान, हाँ, जी, जी। सारा उसका फायदा जी, जी। वो पानी में चला जाता पानी में चला और जाता है। हमारे पास सिर्फ एक हाँ, रान रह जाती है। रान है, उसमें टेस्ट भी नहीं होता और अंदर से खाने में भी उबली भी लगती है वो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खाओगे जहाँ से भी पीस तोड़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह मसाले का जायका अलग ही आएगा, अंदर भी और ऊपर भी। लेकिन उबालने में आमतौर पर गोश्त नरम हो जाता है। अब इसको उस लेवल का, उस तरह का नरम करने में मसाले किस तरह से अपना रोल? मसाले हम अपने ये जैसे गलावट लगाते हैं, गलावट में लगाते हैं 24 घंटे पहले, अच्छा, उससे बेहतर ही होती है। जो बॉईल करते हैं हम उससे बेहतर होती है और चसक भी रहती है उसमें। तो 24 घंटे का वक्त, जी जी तब जाकर के वो मसाले उसको मिला पाते हैं। और इसके अंदर तक एकदम मैग्नेट करते हैं ना बढ़िया करके। जी, तो उसके लिए मसाले अंदर तक पहुंचे तो उसमें कुछ कट भी होगा? जी जी हाँ, ये देख कट लगाना पड़ता है ऐसे। ये हो गए ये हमारे कट हैं ताकि मसाला जी। अब इसमें मसाला अंदर तक इस तरह से घुस जाएगा अगर हम मसाला मैग्नेट करेंगे। ये रहे कट, ये पूरा इस तरह से। तो अब ये सफाई हो गई है, कट जी, लगा दिए। जी, अब जी। क्या इसका मरहला है अगला, क्या करेंगे इसके अंदर? अब इसमें मसाला लगाएंगे गलावट, इसमें लेकिन गला अभी अगर कहीं कुछ दिख रहा है सफाई करने का तो अब भी आपकी जी 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 छुरी जो है मुसलसल जी जारी रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और जहाँ जहाँ उसको कुछ नजर आता है तो छुरी से जी जी। उसको हटा दिया जाता है। चलिए, तो ये सफाई इसकी मुकम्मल हो गई है और अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर इसमें मसाला लगाया जी अभी तक हमने देखा किस तरह से कितने वजन की रान थी और किस तरह से उसकी सफाई की गई और उसके ऊपर कट्स लगा दिए गए। अब वसीम साहब, जी। इसका सबसे अहम जो पॉइंट होता है, सबसे अहम मरहला होता है मसाला लगाना। जी। अब ये मसाला मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या कुछ दही वगैरह, बेसन वगैरह मिला हुआ है? इसमें दही नहीं होता, सिर्फ मसाला होता है, अपने हाथ का कूटा हुआ मसाला है ये गलावट के लिए होता है। अच्छा, इसे हम लगा के रख देंगे, 24 घंटे बाद निकालेंगे तो फिर ये अंदर तक का सोख कर देगा एकदम। तो इसमें कुछ मसाले तो वही होते होंगे जो हमारे घरों में होते हैं जी। जैसे वो लाल मिर्च अगर कहीं नहीं, इस्तेमाल वो होती जो है, मिर्च वगैरह है वो दूसरे मसाले में होते हैं जब हम फुल डाउन करेंगे। अभी ये गलावट है, गलावट का इसके मसाला अंदर जैसे अदरक लहसुन का जी, पेस्ट जी, वगैरह वो जी, चीजें मिलती हैं, जी, अदरक जी। लहसुन मिलता है और जी। वो चीजें वो हैं तमाम जी, इसके अंदर। तो बाकी मैं यही कहूँगा कि वसीम साहब का कुछ सीक्रेट मसाला है, उसके बारे में उन्होंने उसको सीक्रेट ही रखा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी जगह अगर घर पे भी कोई रान बना रहा है उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको मैरिनेट करने में जो लगाई जाती है वो इसके अंदर भी है, जिसमें से कुछ आपने जैसे बता भी दी कि अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह है जी, और मसाला है थोड़ा वो अपना कूट के अपने हाथ से ही कूट टूटे हुए के। मसाले इसके अंदर इस्तेमाल करने से। चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से इसको अब अंदर ये तक लगाया जाता है। जी और सबसे जो अहम बात यहाँ वसीम साहब के हाथ की बनी हुई रान की हम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अहम ये है कि इसमें यहाँ पर ये इसको
सिर्फ मसाले के जरिए गलाने की कोशिश की जाएगी और मसाला लगाकर के लिए मसाला लगाने के बाद 24 घंटे के लिए अभी तक जितनी डिशेज हमने जायका हिंदुस्तान के प्रोग्राम में आप तक पहुंचाई हैं उसमें कोई सी भी डिश ऐसी नहीं है जिसको मैरिनेट करने के बाद, जिस पर मसाला लगाने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ा जाए। अभी तक की ये पहली डिश है जिसको मसाला लगा करके 24 घंटे के लिए छोड़ने की एक प्रक्रिया है, एक उसका मरहला है। अभी अच्छी तरीके से मसाला लगाना, मैं वही देख रहा हूँ कि 24 घंटे छोड़ना है तो उसमें किस तरह से इस पर मसाला लगेगा। इसकी एक अलग तारीफ भी है। कुछ जगहों पर ये कहा जाता है कि जब सिकंदर ने पोरस को हराया और हराने के बाद सिकंदर ने पोरस से कहा कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही जैसे बादशाह के साथ किया जाता है। सिकंदर बहुत खुश हुए। बताने का मकसद यह था, उस खुश होने के बाद में एक जश्न मना और उस जश्न के अंदर बनी रान, मटन रान। आज भी ये मटन रान पर बात कर रहा है। इस स्टोरी को सुनाने का मकसद इससे रिलेट करना था। अभी आपने इसको पूरी तरीके से सजा दिया जी, पूरी तरीके से मसाला लग गया है। अब इसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद रहिएगा हमारे साथ, फिर आगे इसका अगला प्रोसेस वो देखते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद हमें उसी रान का इंतजार था जिसको मसाला लगा करके रख दिया गया था मैरिनेट करके, वो हमारे सामने आ गई है। दो चीजें इस वक्त हमारे सामने हैं, एक वो रान जिसको मसाला लगा के रखा गया था और दूसरा ये कुछ कौरमे के जैसा मसाला है जिसके अंदर ऊपर अगर आप देख सकें कैमरे की नज़र से तो रोगन भी महसूस हो रहा है और अंदर मसाला है। और अब इसके बारे में वसीम साहब भी एक्सप्लेन करेंगे। इसको हमने 24 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ा था जी, फ्रिज के से निकलने के बाद अभी हमारी टेबल पर हमारे सामने है जी। अब इसके अंदर क्या कुछ तब्दीली आ गई, मैं देख रहा हूँ कि गोश्त बड़ा खट्टी छोड़ चुका है। आप ये देखिए एकदम, ये देखिए एकदम गलावट बेहतरीन है इसमें जी, ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए आप। और वो यानी इस मसाले में इस गोश्त को जी इतना जी डाला, जी इसलिए आपको उबालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मसाला इतना काम कर जाता है। जी जी। अब ये 24 घंटे के बाद ये रान हमारे सामने आ गई है, काफी हद तक गल चुकी है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, अगला हम इसमें क्या अब करेंगे? हम इसमें मसाला लगाएंगे अपना, और ये जो जो मसाला हमारा आपने इसमें- रखा है जी जी, ये क्या है? मैं तो उसको अभी तक ये रान का मसाला होता है। हम अपना मसाला बनाते हैं, मसाले साबुत ला के कूटते हैं जी, और अपने ही बनाते हैं। अच्छा इसको ये स्पेशल रान का मसाला है स्पेशल दाल का मसाला, जी। इसको तेल में डाल दिया जाता है। जी, इसमें हाँ ऑयल डाला जाता है। ऑयल डालने के बाद इस मसाले को ऐसे बना दिया जाता है ताकि जब आप लगाएं तो उसके अंदर ऑयल का काम भी हो जाए। ऑयल का काम नहीं, और फिर ये इसमें जल जाता है ना, रोस्ट करते हैं तो वो जलेगा नहीं इससे ऑयल से। तो ये सारे कुटे हुए मसाले हैं। जी जी, अपने हाथ के कूटे हुए मसाले ऐसे देखिए आप। इसमें क्या क्या होता है? कुछ कुछ चीजें जो कॉमन सी कॉमन सबकी रसोई में होती है तो हाँ। खैर, और कुछ अपने भी मसाले हैं जो हमारे वालिद साहब ने बताया हमें। अच्छा, जी तो वो वालिद साहब के बताए हुए मसाले जी, आपके मन में है और मन में से तैयार होकर के यहाँ पर है। जी, तो जी। चलिए इसे लगाते हैं, देखो। सीक्रेट्स हैं और देखते हैं। यही चीजें ऐसी हैं जो स्पेशल, क्योंकि जो खाने किले के बावर्ची खाने से निकले वो आज भी कुछ लोग अपने दस्तरखान पर उसको सजोए हुए हैं और उन तरकीबों को, उन तराकीब को बाकी रखे हुए हैं। उनमें से एक ही तरकीब है। देखते हैं अब मसाला लगाने के बाद क्या शक्ल सामने आती है। जिस ताकत और एनर्जी के साथ आपने पहला वाला मसाला लगाया था जी, उससे ज्यादा ताकत मैं इसमें देख रहा हूँ। ये बात सही है क्या? तो मुझे मैं नोट कर रहा हूँ या वो गलत? सर वो गलावट था, ये जायका है इसमें अपना। अच्छा, फिर इसके अंदर चसक है इस मसाले में, वो तो सिर्फ गलावट की लगाई थी हमने, तो पहले लगा दी 24 घंटे पहले, तो वो गलावट के लिए थी। मुगलई खानों में मसाला इसकी नस नस में मसाला घुस चुका है, देखिए आप। जी, ये आपने पहली बार डायलॉग सुना होगा, इसकी नस नस में मसाला पहुंचा दिया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। इस ताल्लुक से और भी फिल्में डायलॉग होते हैं, लेकिन मुझे ये वाला डायलॉग आज अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के ताल्लुक से, इस रान से संबंधित है, इसलिए ये डायलॉग मुझे बहुत प्यारा लगा। और जो मुगलई खानों की एक अहम चीज़ होती है खुशबूदार मसाले, मैं बहुत अच्छी तरह ये खुशबू महसूस कर रहा हूँ। इन मसालों में खुशबू है और खाने के बाद या सीखने के बाद कितना वो नज़र आता है वो भी उसको देखेंगे। और बहुत ही आपने जो बात कही, बड़ी कीमती बात, बड़ी अहम बात है कि नस नस में मसाला अंदर पहुंच रहा है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसे सर्व करेंगे जी तो जो ऊपर हमारा जायका होगा ना, टेस्ट, वही अल्हम्दुलिल्लाह अंदर होगा। हाँ, इतनी गलावट के बाद और इतनी अच्छी तरीके से मसाले बनाने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इसके हर लुक़मे में आपको वो जायका मिलेगा जिसका मुझे अब बेसब्री से इंतजार होगा।
तो अब क्या करेंगे इसको? अब हम ले जाएंगे सिकाई के लिए, अभी जी। इसके बाद भी हमें छोड़ना है इसको? अब नहीं, अब इसके बाद नहीं छोड़ना, अब इसे रोस्ट करना है। ये मसाला लग चुका है अच्छी तरीके से, अब इसमें किसी किस्म का इंतजार नहीं है, लेकिन ये रोस्ट होने से पहले, सीखने से पहले एक चीज़ और ज़रूरी होती है कि उसको आप सीख में परोएं। अब ये सीख में जी वसीम साहब, जी जी, इसको सीख में परोया अब जाएगा। ये सीख में भरी जाएगी, जी, फिर ये भट्टी पे जाएगी सीखने के लिए। जी। जहाँ जहाँ जो कट लगे थे और जो बोटियाँ अलग हो गई थी, अलग होने के बाद गल गई थी, उसमें से हर एक बोटी उसके साथ और एक दूसरे के साथ मिलते हुए इसके अंदर पिरोई जा रही है। आपने पिरोने को क्या कहा था? भरने के लिए। भरना। तो ये भर रहे हैं सीख के अंदर इसको। मैं इसलिए उस लैंग्वेज को भी समझना चाहता हूँ जो दिल्ली के खानसामे इस्तेमाल करते हैं, और सबने मिलकर दिल्ली के दस्तरखान को सजाने और कायम रखने की कोशिश की है। उसी में से एक कोशिश आज हमारे सामने है, जो अभी तक 3 सीखें पिरोई जा चुकी हैं, चौथी सीख का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि रान बड़ी होती है। 1.5 किलो तौर पर आप देखते होंगे कबाब के लिए एक ही सीख का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको सिर्फ सीख पर लगाना है। लेकिन जहाँ ये बड़ी चीज़ है और अच्छी तरह सीखे, उसके लिए ज़रूरी है कि कई सीख इसमें इस्तेमाल की जाती है। अब ये साफ करने के बाद सब चीज़ लगाने के बाद 1.5 किलो वेट हो जाता है इसका पूरा। अब भी इतना कुछ गलने के बाद, साफ करने के बाद जी। अब भी तकरीबन 1.5 किलो का इसका वजन 1.5 किलो वजन होता है पूरा। और 5 सीखों में लगने के बाद ये फिर से टाइट होगा। जिस तरीके से जब इसको शुरू में वसीम साहब साफ कर रहे थे, उस वक्त हमने इसकी टाइटनेस देखी थी, ऐसी ही टाइटनेस है, लेकिन अब उसकी वजह है ये 5 सीख है जिसके अंदर ये फंस चुकी है पूरी तरीके से। तो अब हम इसको अब इसे हम भट्टी पे लेके जाएंगे ग्रिल पे रोस्ट करने के लिए। अब भट्टी पर लेकर के जाएंगे रोस्ट करने के लिए, तो क्यों ना चला जाए भट्टी पे। देखिए अभी तक हमने इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था, अभी इसे हम तैयार करने जा रहे हैं भट्टी पे। रान की प्लेट तैयार करो। नीरज जी, इतनी देर में रात सीख रही है। वसीम साहब जी मैं देख रहा हूँ कि ये सीखने के बाद में आपने इसको थोड़ा सा साइड कर दिया, तो उसको क्या कंप्लीट सीखा हुआ मान लें अब हम? हाँ, ये कंप्लीट है। या आप भी इसके अंदर से कुछ, जैसे मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा तो ये चमक आ बस रही ये है, दम पे रख रखी है एक तरह से। ये दम पर है। जी जी। और ये एक थाल सजाया जा रहा है, इस थाली जी। के अंदर प्याज, ये हरा क्रीम है। धनिया, ये तमाम चीज़ें, टमाटर और ये प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, हरा जी। धनिया। अब इतने इंतज़ार के बाद रान को उतारा गया, बहुत तरीके से, खूबसूरती से उसे रख दिया गया पूरे थाल में, जिस थाल को पहले ही सजाया गया था। अब इसमें क्या ये मसाला आ गया, चाट मसाला। चाट मसाला डाला गया ऊपर, जी। ये आ गया नींबू। उसके ऊपर नींबू। इन तमाम चीज़ों को बनते हुए देखना और उसके बाद सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। ये तमाम इंतज़ार था। क्या शोर शराबा है, क्या उधमबाजी है, यही जायका है, यही है मटन नान की चटपट जायका। बहुत बेहतरीन खुशबू का एहसास कर रहा हूँ मैं इस वक्त। और आपने ये रान के ऊपर जो मक्खन ने उछल कूद की उसे देखा, अब इसका जायका लेंगे, चलते हैं। रान और ख़ास तौर से मटन रान का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको लेकर के कैसे चला जाए, और लोग जो हैं मटन रान को उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ, दिल्ली में चंद लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का खास है। किस तरह से रान बनी आपने आपको दिखाई, कैसे उसके पीसेस बने, उसमें मसाला लगा, उसको उबाला नहीं गया और उसको सीधा मसाले के बाद भट्टी पर ले जाया गया और वहाँ पर रोस्ट किया। एक आपने देखा होगा पुराने दौर में, पुराने वक्त में कोई उबालने का भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता था, और जो भी मटन के पीसेस होते थे या पूरा मटन होता था उसको ऐसे ही आग पर सेका जाता। अब इस कॉन्सेप्ट को और मजीद समझने के लिए हमारे साथ मोहम्मद दानी साहब मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी
थैंक यू कि सर। आपने इस प्रोसेस से पूरे तरीके से हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको रूबरू कराया। लेकिन मटन रान को बगैर उबाले उसको रोस्ट करना, ये जो तरीका है, क्या ये ज़्यादा पुराना है या उसको उबाल करके पेश करना ही ज़्यादा पुराना है? देखिए सर, बॉयल जो रान होती है वो तो आपको अगर 100 में से 95% कहीं पता करोगे तो अब हर जगह बॉयल ही रान बिकती है ज़्यादातर। उसकी वजह यह है कि आसानी से हो जाती है, एक चीज़ तो है। लेकिन हमारा मानना अपना खुद का ये है कि बॉयल रान के अंदर चसक जो होती है ना वो खत्म हो जाती है बिल्कुल, और उसकी उसका जूस है, जो उसका जूसीपन है वो भी खत्म हो जाता जो है। उसका फायदा है वो सब पानी की नजर हो जाता है। मेन जो आपकी कलाकारी है कच्ची रान को मसालों में गलाना, ये कलाकारी है, ये हर एक इंसान नहीं कर पाता। और इसमें हमने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरेशन बहुत लंबी चाहिए, 24 घंटे का हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं। लोग क्या वाकई आज के दौर में रान को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? और जैसे हमने बात की आज के एक 9-10 किलो का जानवर और उसकी रान जो है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपने देखा है कि यही बेहतर साइज होता है और यही बेहतर रान पेश की जा सकती है? देखिए, रान का सबसे अच्छा साइज़ यही होता है। 9 से 10 किलो का जो मटन का साइज़ होता है वो होता है। सबसे बड़ी जीत हमारे पास ये है कि हमारा कच्चा रॉ मटेरियल का जो काम है वो हमारा खुद का है। क्या लगाना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, हमसे बेहतर शायद दूसरे को पता ना हो, क्योंकि दूसरा तो सप्लायर से मंगाता है। ये हमारा खुद की अपनी खरीदारी है। अच्छा, ये गोश्त के बारे में भी जानते हैं जी, रान के बारे में भी बता दिया, और अब आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा होगा, तो अब वो लम्हा कि जब उसका जायका, उसका टेस्ट मेरी ज़बान से आप तक पहुंचता है। चलिए वो शुरू करते हैं। बिल्कुल और जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने अब तक रान तैयार हुई उसको, उसके जायके को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो रान अब हमारे सामने आ गई है। क्या वो पुराना दौर जो हम देखा करते थे, जिसके अंदर कभी फिल्मों में देखने का मौका मिलता था, और अब आज के इस दौर में इस तरह की रान सबके लिए मैसर आ सकती है। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी एक बाइट लेने से पहले इसको तोड़ करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि शेफ साहब ने बात की थी, अंदर तक मसाले और उसकी गलावट, ये आपके सामने मैंने इसलिए इसको तोड़ा है। और ये अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं, धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि इसको बहुत देर तक सेका गया, उसके बाद रोस्ट करने के बाद यहाँ पर एक छोटी बाइट आप सबके लिए मेरी जुबान से। और मैं अभी इसके ऊपर ये क्रीम भी नहीं लगा रहा हूँ, जो इसका असल जायका है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। मोस्ट डेंजरस, मोस्ट जूसी, इतनी ज्यादा जूसी और अंदर तक इसमें मसाले पहुंचे हुए, बहुत उम्दा जायका है। घर पर जरूर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दानिश साहब आप भी लीजिए, और बहुत शुक्रिया इस अहम जायके से हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को रूबरू कराने के लिए। अगली बाइट एक और जो इसके साथ जैसे मुगलई जायकों के अंदर क्रीम का इस्तेमाल होता है, उस क्रीम से लगा करके भी देखते हैं कि क्या नया जायका आता है। पहले से और ज़्यादा उम्दा, इसके जायके को दोबारा कर दिया, डबल कर दिया इस क्रीम ने, और इसीलिए मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से सजा करके पेश किया जाता है, जिसका आप जायका ले सकते हैं। बहुत अच्छा जायका, और जो मेहनत इसके साथ की गई 24 घंटे मसाले लगाने के बाद ये जायका हमारे सामने आया है। मुझे लगता है कि अब आप सब लोगों ने जाना होगा, पहचाना होगा मटन नान वो कैसे बनती है और किस तरह से आपके सामने पहुंचती है। तो अब इस जायके के सफ़र को यही हम मुकम्मल करते हैं, क्योंकि ये सब हाजिर है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। दानिश साहब, आपका एक बार बहुत बहुत फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे व्यूअर्स को जायके से रूबरू कराया। लेकिन जायकों का ये सफ़र रुका नहीं है। आज तो मटन नान है, अगले एपिसोड में कोई और डिश, कोई और जायका आपके लिए हाजिर होगा। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मटन रान बनाने के लिए जरूरी सामान: 9 से 10 किलो के बकरे की रान, तंदूरी मटन रान का मसाला, क्रीम, मक्खन, कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लीमू।